हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर विद सॉल्यूशन पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 10th में जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। नेक्स्ट, लेटर। इसकी जगह या तो आप एप्लीकेशन कीजिए और में आपको लेटर आएगा, तो लेटर भी आप देखिए, सेम वही बात है, आपको ध्यान रखनी है। यू आर राकेश मिश्रा, आपका नाम राकेश मिश्रा है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू मनीष, और जो आपके दोस्त है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका नाम मनीष है, उसको इनवाइट करना है। कहाँ पर? योर यंगर ब्रदर बर्थडे पार्टी, नहीं, योर यंगर ब्रदर, आपके बड़े भाई के बर्थडे की पार्टी में आपको आपके दोस्त मनीष को लेटर लिखना है। चलिए, तो इसका भी मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेम यहाँ पर एड्रेस अगर आपके क्वेश्चन में आया हो तो डालिए, वरना आप अपनी मर्जी से अपना एड्रेस छोड़कर कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेट भी आप जो चाहे वो डाल सकते हैं, लेकिन ये डियर मनीष, मनीष आपके दोस्त हैं, यहाँ प्रश्न के अनुसार मनीष को यहाँ पर मेंशन होगा। और उसके बाद किसके लिए पार्टी है? ऑर्गेनाइज ए शॉर्ट पार्टी इज़ माई यंगर ब्रदर्स, ये भी आपका हाईलाइट होना चाहिए। हाईलाइट मतलब आप ऐसे नहीं कीजिए, मतलब आपको ध्यान रखना है कि योर यंगर ब्रदर पार्टी है। उसके बाद योर लविंग फ्रेंड राकेश मिश्रा, मतलब ये आप हैं, यू आर राकेश मिश्रा। बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और इसको कुछ भी इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है तो आप वो कीजिए, तो आपके 4 नंबर पक्के। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक अबाउट 150 वर्ड्स। तो आपको वंडर ऑफ साइंस है, सबसे बेस्ट है। ऐसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स के ऊपर, माय हॉबी, द डिजिटल इंडिया मूवमेंट। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको वंडर ऑफ साइंस का दे रहा हूँ। तो वंडर ऑफ साइंस का 2-3 तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है वंडर ऑफ साइंस, साइंस इज ए गुड सर्वेंट्स बट ए बेड टीचर भी आ सकता है, या कुछ भी घुमा के आपसे पूछ सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस भी पूछ सकते हैं। तो मतलब उसका मतलब ही वंडर ऑफ साइंस होता है, साइंस से रिलेटेड। ये पूरा आपका ऐसे है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन भी छोटा सा ही दिया है मैंने यहाँ पे। वेरियस इन्वेंशन, मेडिसिन एंड सर्जरी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, डिसएडवांटेज। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं शुरू से आपको यहाँ से बता देता हूँ आधे पॉइंट्स। आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक पेनफुल तक। चलिए, पेनफुल से लेके सेकंड 2 स्क्रीनशॉट में आपका आएगा ही। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से लेके डिसएडवांटेज, ये हो गया। चलिए, और इसके बजाय अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो वो पैराग्राफ के आपको टाइटल दे देंगे, उनके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है 150 शब्दों में, है ना। तो एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आपको लिखना है कि उनके क्या लाभ और क्या हानियाँ हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम टीचिंग, स्वच्छ भारत मिशन, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो ये 2 मेन है, स्वच्छ भारत मिशन और अभी लेटेस्ट टॉपिक मोबाइल फ़ोन्स के बारे में। तो ये 2 आपको हो सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए, इसलिए मैं भी इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ यही आज बता रहा हूँ। तो ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल के मैंने 2 पैराग्राफ यहाँ पे बनाए हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है एडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, तो इसके 3 पॉइंट दे रखे हैं। और उसके बाद डिसएडवांटेज के लिए भी 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। तो या तो आप ऐसे कीजिए या फिर पैराग्राफ कीजिए। चलिए, नेक्स्ट, इसी का टाइप 2 है एडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, उसमें 3-3 पॉइंट थे, और ये थोड़ा सा ऐसा टाइप है, देख लीजिए। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इतना सा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद गुड साइड ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एंड बैड साइड ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं फिर से कर देता हूँ यहाँ से एडवांटेज डिसएडवांटेज। चलिए, तो आपका यहाँ तक कवर हो जाएगा लाइफ तक। चलिए, वेट साइट का आप चाहे तो ले सकते हैं, ये वीडियो रोक कर आप ले सकते हैं अभी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर काफ़ी बड़ा है तो मुझे जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ मैं। स्वच्छ भारत मिशन, ये सेक्शन सी का आपका वही पैराग्राफ लिखने का। तो इस स्वच्छ भारत भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप बिल्कुल इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी 3 पैराग्राफ में बनाया हुआ है, और काफ़ी छोटा है क्योंकि 150 वर्ड्स में हमसे पूछा गया है।
तो ये भी, इसमें भी आप कुछ पॉइंट हटा सकते हैं क्योंकि 150 वर्ड्स और भी छोटा हो सकता है। सिर्फ थोड़ा सा मैंने आपकी सहूलियत के लिए इसको दिया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट इन पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंस। ये भी आपको 100% आएगा, मतलब यही नहीं आएगा, मतलब कुछ भी आ सकता है। पिक्चर गाइडेड आपको लिखना ही होगा, एक पैराग्राफ आएगा ही आएगा। फ़ोटो को देख के आपको एक पैराग्राफ लिखना है। अभी पिछली बार शायद कोरोना वायरस के ऊपर आया था, इस बार सेव द ट्री इन्होंने मॉडल पेपर एग्ज़ाम में आ सकता है। या और भी इसी से रिलेटेड कुछ भी एक फ़ोटो आपको दे देंगे, उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो दूसरी इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी उस फोटो के अंदर आता है, जैसे सेव ट्री, सेव लाइफ, ऑक्सीजन, पेपर, फ्रूट्स, इन्हीं पॉइंट के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है, ठीक है। मतलब ये आपको हिंट दे रहा है कि इसमें आपको क्या क्या लिख सकते हैं। तो इसमें से देख के आप मन से भी कर सकते हैं, अगर याद करना चाहें तो यहाँ पर मैंने दे रखा है इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग ट्री। तो ये भी आप एक स्क्रीनशॉट के मदद से पूरा आ सकता है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या नोट डाउन कर सकते हैं। ये कितने शब्दों में पूछा गया है यहाँ पर दे नहीं रखा है, तो सिर्फ मतलब हमें जितना आपकी नॉलेज है उसके आधार पे आप उसको लिख सकते हैं, छोटा या बड़ा। इनमें वर्ड लिमिट नहीं दी है यहाँ पर। चलिए, सेक्शन सी, ग्रामर। ग्रामर ये बोनस पॉइंट कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, डू इज डायरेक्ट एनी 5। आई डू माई होमवर्क चेंज टू नेगेटिव, वेरी इजी। यहाँ पे डू के बाद नोट लग जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। 2, चिल्ड्रन रीड बुक्स, चेंज द वॉइस। वॉइस भी काफ़ी आसान होती है। बुक्स जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, चिल्ड्रन जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब इसका इधर और इसका इधर हमें कर देना है, और रीड जो है उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल होगी। इसके आंसर मैं नीचे दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, उषा रन्स वेरी फास्ट, शी कैन विन द रेस, कंबाइन द सेंटेंस यूसेज सो एंड दैट। सो एंड दैट को काफ़ी इजी है, जहाँ पर भी वेरी आए उसकी जगह पे सो लगाना है, और जहाँ पर फुल स्टॉप हमारा आता है हाफ सेंटेंस में या दो सेंटेंस के बीच को जो जोड़ते हैं, तो कंजक्शन का उपयोग हम दैट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उषा रन सो फास्ट दैट शी कैन विन द रेस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये आपके टेक्स्ट बुक के आधार पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो 6 हैं। आपको पोएट्री में से भी आ सकते हैं और टेक्चुअल में से भी आ सकते हैं। चलिए, पहला है, हु वाज लेंचो। लेंचो कौन है? वो एक फार्मर है। सेकंड, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे नेल्सन मंडेला। इन द पोएम फायर एंड आइस, फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, लालच। जो फायर उसका मतलब होता है ना, आइस, आइस का मतलब होता है सॉफ्ट, उसमें बताया गया है, और फायर का मतलब थोड़ा सा गलत उसमें बताया गया है, आग। आग को इसमें लालच है, डिज़ायर, हेट्रेड, लस्ट, ये नहीं। विच प्लेन वॉज द ऑथर फ्लाइंग, जो प्लेन वो उड़ा रहा था वो था डकोटा। चलिए, क्वेश्चन ई, द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक ऑन हर, उनके 13 बर्थडे पर दी गई थी। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेकर्स नॉन एज इन गोवा। गोवा में बेकर्स को क्या बुलाया जाता था? पेडर। सिद्धार्थ वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ, कितने साल की उम्र में उनको स्कूलिंग के लिए भेजा गया था? तो वो है 12th। क्वेश्चन नंबर 10, पोएम एक्सट्रैक्ट है शायद ये, नहीं सॉरी, प्रोज एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। द बेकर और ब्रेड, ये पूरा है, इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप है, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन। द बेकर फ्रॉम गोवा। कवाई मीन्स ए लॉन्ग फ्रॉक, ठीक है। इन ऑथर चाइल्डहुड व्हाट वाज द ड्रेस ऑफ द बेकर। चलिए, पोएम एक्सट्रैक्ट है, पोएम की किसी भी 4 लाइन को दे दिया जाएगा और उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे ये 10 प्रोफेशनलों का है, 4 लाइन। नेम द पोएट ऑफ अबव द पोएम, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं इसके लेखक, कवि।
व्हाट डिड क्रो शेक ऑन हर पोएट, तो डस्ट ऑफ स्नो है। उसके बाद वेयर वॉज द क्रो, ऑन हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर मैंने दोनों दे दिए, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम फायर एंड आइस, इसका आंसर ये है। सेकंड, हाउ डज द फॉग कम्स, फॉग कैसे आती है, इसका आंसर ये है। थर्ड, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, इसका आंसर थर्ड वाले का यहाँ पर ने जो भी क्वेश्चन है उनके लास्ट में यहाँ पर आंसर दे दिए हैं। Why was Mr. Pumphrey about Tricky worried about Tricky? इसका आंसर ये है। Second, what was Anil doing when the thief approached him? Second answer,